हेलो स्टूडेंट्स, मैं आसिम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय आसिम। मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको 9th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी पूरी कराऊंगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर। इसमें हमारे दो तरह के रियल नंबर आते हैं। जैसे हम एक मानते हैं रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। जब हम रियल नंबर की बात जब करते हैं तो इन दो नंबर का सबसे पहले जिक्र होता है। जैसे ये रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर। वैसे तो हमारे रियल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले रेशनल और इरेशनल से पहले मैं आपको तीन ऐसे नंबर्स बता देता हूँ जिनका इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। पहला जो नंबर है वो है हमारा होल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और ये होते कौन से नंबर हैं वो देख लेते हैं। ये जो नंबर होते हैं इनका जो फर्स्ट नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा जीरो से स्टार्ट होते हैं नंबर। 0 है, 1 है, 2, 3, इसके आगे जितने भी नंबर है वो सारे नंबर हमारे होल नंबर में आते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम इसे नंबर लाइन पे दिखाएं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे इस जगह हमारा 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसके बाद हमारे बहुत सारे नंबर हैं जो हमारे नंबर लाइन पे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? होल नंबर। अब इसके बाद में जो दूसरा नंबर है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। जो वो कौन सा होता है? हमारा नेचुरल नंबर। इस नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो पहला नंबर होता है वो कौन सा होता है? ये जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, इसके बाद बहुत सारे नंबर। ठीक है, इसका कोई लास्ट नंबर हम डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत सारे नंबर नेचुरल नंबर में जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमारा होल नंबर में हमने क्या देखा? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। अब तीसरा जो नंबर है, ठीक है, पहले हम इसे नंबर लाइन पे देख लेते हैं। नंबर लाइन पे इसे जब देखते हैं तो इसमें कौन सा नंबर आता है? 1, 2, 3, 4 और इसके बाद बहुत सारे नंबर। ठीक है, ये सारे हमारे नंबर लाइन पे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब इसके बाद में जो तीसरा नंबर है वो हमारा है इंटीजर। तीसरे नंबर कौन से हमारे? इंटीजर। ठीक है, तीसरा नंबर जो है वो है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? ये किससे डिनोट किए जाते हैं? इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। और ये नंबर होते कौन से हैं? जेड इक्वल टू 0 के बाद जितने भी नंबर हैं हमारे, 0 के बाद जितने भी नंबर हैं और 0 से पहले जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर हमारे इंटीजर में आ जाते हैं। कैसे कि अगर हम बात करें कि जो इंटीजर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, उसमें होल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, और 0 से पीछे वाले भी सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर हमारे ये होते हैं। और हमने इन तीनों के बारे में जान लिया है। तो
अब हम रेशनल नंबर पे आते हैं कि ये रेशनल नंबर क्या होते हैं। हमें पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसपे हमारा ये चैप्टर है रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर की डिफाइन लिख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है अ नंबर, पहले मैं लिख देता हूं फिर उसके बाद में समझाऊंगा। अ नंबर ए इज said to be rational, said to be, a number is said to be rational if it can be written in the form P upon Q, where P and Q are integer, Q does not equal to 0। अब समझ लेते हैं क्या है कि हम किसी नंबर को रेशनल कब कह सकते हैं। हम किसी भी नंबर को रेशनल तब कह सकते हैं जब उसकी फॉर्म P अपॉन Q की होनी चाहिए। अगर किसी भी नंबर की फॉर्म P अपॉन Q की होती है तो वो हम कह सकते हैं रेशनल है। और P और Q क्या हो सकते हैं हमारे इंटीजर। और मैंने बता दिया था इंटीजर कौन से आते हैं, जीरो के बाद जितने भी नंबर होते हैं और जीरो से पहले जितने भी नंबर होते हैं उनको हम P एंड Q मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो नीचे वाली वैल्यू, जो नीचे वाला हमारा Q है, ये कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब में होता है कि अगर हमारा ये नीचे वाला जो टर्म है अगर ये जीरो हो जाता है तो वो वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में अब जानेंगे क्या होता है। देखो, अगर हम रेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम रेशनल नंबर की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि हमारे सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर आते हैं, मैं बता दूँ। देखो मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा रेशनल नंबर को। ठीक है, पहला हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में बाद में बताऊँगा। मैं ये बता दूँ रेशनल नंबर होते कौन से। ठीक है, तो it is denoted by Q। हम रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नंबर लाइन कैसे करेंगे हम, इसका जो सिंबल है या इसको हम डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को हम Q लिख सकते हैं। इतना बड़ा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको किसी भी नंबर से डिनोट कर दिया हमें Q। ठीक है, अब मैं इसे नंबर लाइन पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, इसमें हमने टर्म लिख ली 0 1 2 3 और आगे चल तक जा रही -1 -2 -3। ठीक है, और इसके आगे भी बहुत सारे नंबर हमारे इसमें आएंगे। ठीक है, और इसके पहले भी सारे नंबर आएंगे हमारे। ठीक है, सारे नंबर आएंगे हमारे इसमें। अब हमारे रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर, ये सारे भी रेशनल नंबर है हमारे। ठीक है, और इसके अलावा कौन से रेशनल नंबर होते हैं, इसके बीच में हमारे नंबर से 1 और 2 के बीच में हमारे बहुत सारे नंबर हैं। जैसे हम मान लेते हैं 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे 1 और 2 के बीच में और बहुत सारे नंबर इसके बीच में आते हैं। तो ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं।
तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं। हमारे रेशनल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी और इंटीजर भी। सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर और इसके अलावा भी जो हमारे ये दे रखे हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो कि 1 कैसे हो सकता है, इसकी फॉर्म तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। 3 कैसे हो सकता है, इसकी फॉर्म तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। -1 कैसे हो सकता है, इसकी फॉर्म तो पी अपॉन क्यू में की फॉर्म में नहीं है। तो अब मैं बताऊं, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। मैंने आपको बता दिया था डेफिनेशन में, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, खाली क्यू 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो हम उसको 1 भी तो लिख सकते हैं। आप देखो -1 है, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूँ तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू तो -1 रहेगी। तो ये फॉर्म किसकी हो गई? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 के नीचे अगर मैंने 1 लगा दिया, उसकी भी वैल्यू 1 है, तो ये भी हमारी पी अपॉन क्यू में फॉर्म में हो गई। अगर 3 की बात करते हैं, 3 के नीचे भी 1 लगा दिया तो उसकी वैल्यू 3 होती है, तो ये भी हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर में आते हैं और इनके बीच वाले भी सारे नंबर आते हैं। मगर इनके जो बीच वाले हैं वो हमारे कभी नेचुरल नंबर में नहीं आते, कभी होल नंबर में नहीं आते, कभी इंटीजर में नहीं आती। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर के बारे में आपकी सारी क्वेरी खत्म हो गई होंगी कि एग्जाम्पल मैंने दे दिए कि -1 क्या रेशनल नंबर क्यों और कैसे है। ठीक है, अब रेशनल नंबर के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। बस अब एक बात और इसमें रह गई है, जो अगर हम अभी एनसीईआरटी उठाते हैं और उसकी पहली एक्सरसाइज को देखते हैं, अगर हम एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज को देखते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है। मैं क्या करूँगा कि आपको एक्सरसाइज वाइज ही मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि इन टॉपिक में से ये, इन टॉपिक्स में से इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला तो मैंने ये बता दिया, जो मैंने ये बताया है नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये इंटीजर, इनसे क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आना हमें बहुत जरूरी है। तो और एक दूसरा चीज क्या है कि रेशनल नंबर हमें किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर पता होने चाहिए। तो ये भी हमारे रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे रेशनल नंबर है, तो कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला दे रखा है हमारी कॉपी में, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। पहले मैं एक नोट और लिखवा देता हूँ। ठीक है, जो डेफिनेशन है हमारी रेशनल नंबर और जो मैंने वो बनाया है, आपको नंबर लाइन पे उसे शो किया है। ठीक है, तो अब मैं उसके नीचे एक नोट लिखवा रहा हूँ, उसको ध्यान से लिख लेना। उसका नोट लिखवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे दो नंबर्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, बताया था ना अभी। तो उसी पे एक नोट है, देयर आर infinitely many rational number between any two rational number। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमको पता नहीं होता कि हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि दो रेशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें से 5 निकालो, 6 निकालो। बच्चे कहते हैं यार कितने रेशनल नंबर है, हमें तो पता ही नहीं है कितने रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो दो नंबर्स होते हैं हमारे, उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। ये बात आप याद रखना, इसे भूलना मत। ठीक है, क्या है कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बताने वाला हूँ आपको, एक फॉर्मूला है जिससे हम रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, किन्हीं भी दो के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना, तो कैसे निकालते हैं। मैंने मान लिया 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है। मैं अभी ज़्यादा की बात नहीं करता, मैं एक की बात करता हूँ। इनके बीच में अगर हमें एक रेशनल नंबर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, a + b/2। इस फॉर्मूले को पुट कर दो और आपके रेशनल नंबर निकलते ही जाएंगे। आप कितने भी रेशनल नंबर निकालो, इस फॉर्मूले को पुट करते जाओ और रेशनल नंबर निकालते जाओ। ठीक है, तो जो
हमारा तरीका है, वैसे यही तरीका है रेशनल नंबर निकालने का, ठीक है। और एक तरीका और है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, जी ए क्या है बी क्या है, जी ए है और ये बी है। अब हम इसका अगर बीच में रेशनल नंबर निकाला तो कैसे होगा, 2 + 3/2, तो इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा 5, ठीक है। रेशनल नंबर निकालना आ गया कि अगर हमें किन्हीं दो उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे भी आपको बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं, जिससे हम क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप सब एंसाइटी आपके सामने होगी, मेरे सामने भी है। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं जो सॉल्व एग्जाम्पल है। अब बच्चे कहेंगे यार सॉल्व तो है नहीं, आप क्या करा रहे हो उन्हें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्व नहीं, सॉल्व है मुझे पता है, मगर क्या होता है कि बच्चे इनको करते नहीं है, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो करते भी उन्हें समझ में नहीं आता है क्या कैसे इन्हें सॉल्व करती है, ठीक है। तो मैं उन्हें डिटेल में सॉल्व करके आपको बताऊंगा और समझाऊंगा पूरा, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 10th क्लास की बात करूं तो 10th क्लास में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं पेपर्स में वो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से ही आते हैं, एक्सरसाइज से कम आते हैं और सॉल्व एग्जाम्पल से ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैं 9th क्लास के जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से आपको कराऊंगा और एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो हम सॉल्व एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो उसमें पहला हमारा क्या दे रखा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें क्या दे रखा है कि हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं और हमें इसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और उसका रीजन और बताना है, ठीक है। तो हम इनको करते हैं, मुझे पता है इसमें आंसर दिख रहे हैं, सॉल्यूशन है, मगर बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। क्या है कि देखो पहले एग्जाम्पल है और उसका पहला पॉइंट क्या है, उसमें क्या कह रखा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरुआत में कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भैया होल नंबर क्या होता है, हमारा 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। क्या नेचुरल नंबर में 0 आता है? नहीं आता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, फॉल्स है। और ये फॉल्स क्यों है भाई? फॉल्स इसलिए है क्योंकि हाँ 0 हमारा होल नंबर में आता है और नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसी को हमें लिखना है, 0 इज a होल नंबर but it is not नेचुरल नंबर। 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी और हमने इसका रीजन भी लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड। उसमें क्या कह रखा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर is a rational number। अब इसमें क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और सारे इंटीजर हमारे किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। तो मैंने जब शुरू में ही आपको डेफिनेशन में बता दिया था कि सारे इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर रेशनल नंबर में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर में आ सकते हैं, कोई भी एक रीजन लिख के। तो हम क्या कह सकते हैं? आंसर में क्या लिख सकते हैं इसमें? ट्रू। ठीक है, और इसके कई रीजन है, तो मैं एक रीजन लिख देता हूँ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं। एक रीजन तो ये है मेरे पास, कलेक्शन
कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, जो कलेक्शन है ऑल इंटीजर का, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन रेशनल नंबर, इज एन रेशनल नंबर। जो कलेक्शन है हमारे इंटीजर का वो भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। नंबर से हमारे इंटीजर्स का जो कलेक्शन है वो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल, और इसको आप ना लिखें तो एक और तरीका है हमारे पास इसका रीजन लिखने के लिए, और के तौर पे लिख सकते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं, सपोज m इज एन इंटीजर। हमारा एक m इंटीजर सपोज कर लिया, हमारा कोई एक m का मतलब क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर उठा लेते हैं 1 2 3 0 या -1 -2 कोई सा भी नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो m हमने मान लिया है, m इज एन इंटीजर, हमारा m एक इंटीजर है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सो m/1, अगर हम m/1 की बात करें तो ये हमारे एक रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर m के नीचे 1 लिखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, हमारी m ही आएगी, ठीक है। अगर हम m/1 लिखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, m आएगी। तो कह सकते हैं हम, सो m/1 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है कुछ लिखने में, तो आप देख लेना। तो सपोज m इज एन इंटीजर, सो m/1 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो हम m के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते m/1, ठीक है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं m/1 इक्वल टू m, सो इट इज रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, या हम इसको भी लिख सकते हैं, तो इसका भी ये भी रीजन हो जाएगा और ये भी रीजन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ गया वो आपको। ये तो हमें पहले ही पता था कि सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर, ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रू, और जो रीजन हमारे मन में आए वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक रीजन लिखा अपने मन से, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर इज एन रेशनल नंबर, सारे कलेक्शन जो होता है सारे इंटीजर्स का वो रेशनल नंबर है। और मैं दूसरा एक वो उठाया कि हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया m, क्या हम उसको m/1 भी लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू 1m हो सकती है। तो m/1 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, रेशनल नंबर है, ठीक है m/1। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका क्वेश्चन का थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या रखा है, इसी का उल्टा दे रखा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इसमें क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर में आते हैं। मैंने आपको एक नंबर लाइन के थ्रू मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो हमारा ये नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है इंटीजर की, ठीक है। तो इंटीजर में हमारे यही तो नंबर आते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों के बीच में जो सारे नंबर आते हैं वो हमारे इंटीजर में नहीं आते, तो वो तो हमारे रेशनल नंबर में आते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ये हमारे सारे इनके बीच में आते हैं, वो नंबर हमारे इंटीजर में नहीं आते। तो हमारा एक ही रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न है ये कि 2/3 इज नॉट इंटीजर, 2/5 इज नॉट एन इंटीजर। बहुत सारे नंबर जो भी 1 and 2, 2 and 3 के बीच में सारे नंबर आते हैं, उनको हम रीजन के तौर पर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। कोई भी एक रीजन लिख दो, बिकॉज यार मैं 2/3 मान लेता हूँ, 2/3 इज नॉट इंटीजर, ये हमारा इंटीजर नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है, क्योंकि भैया जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे P/Q के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो और जो इंटीजर होते हैं वो हमारे P/Q के फॉर्म में नहीं आते हैं, और वो उनके नीचे जो 1 लगा होता है वो आते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 and 2 के बीच में मान लूँ तो ये रेशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। तो
अब मैं आपको ये यहीं तक कराऊंगा, और जो आगे हमारे जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल में हमारे 2 क्वेश्चन और हैं और एक्सरसाइज, वो हम कल करेंगे। थैंक यू।